So the name of the chapter is Sources of History. So we'll first see what is the meaning of sources. See, meaning of sources, beginning of a person, place or thing from where something comes from. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज है वो कब शुरू हुई थी और कैसे शुरू हुई थी उसको हम सोर्स बोलते हैं. ठीक है, कहाँ से वो आई है उसको हम सोर्स बोलते हैं. एंड द वर्ड हिस्ट्री, चैप्टर 1 में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, राइट. सो उसमें डेफिनेशन थी कि हिस्ट्री क्या होती है. तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड पीपल. ठीक है, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक स्टडी किसकी? पास्ट इवेंट्स एंड प्लेसेस, मतलब पुराने जो इवेंट्स और पीपल की जो पास्ट है उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं. सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में कौन कौन से सोर्सेज को यूज करके हमें बताया गया है, हम अभी तक पढ़ते आए हैं. ठीक है, बिफोर दैट लेट अस टॉक अबाउट अ कॉइन. ओके, आप सभी घर में एक कॉइन होगा. ठीक है, मेरे पास भी एक कॉइन है. इस कॉइन को देख के अगर आप लोग के पास कॉइन है घर में तो प्लीज एक एक कॉइन सब लोग उठाएगा. मेरे पास जो कॉइन है वो 2 रुपए का है. ठीक है, तो आप लोग अपने अपने कॉइन उठा लीजिए और उसमें देखिएगा कि आपको क्या क्या पता लगता है उस एक कॉइन को देख के. ठीक है, मैं आप लिखती हूँ उसके बारे में. जो मेरे पास कॉइन है उसे क्या पता लग रहा है? उसे पता लग रहा है कि वो 2 रुपए का है. ठीक है, 2 रुपए का ये पता लग रहा है. सेकेंडली क्या पता लग रहा है कि कब बना था. ठीक है, जहाँ पे आपका 2 रुपए का सिंबल है, जहाँ पे 2 रुपए लिखा है उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो वहाँ पे कोई ईयर लिखा होगा. इसमें जो लिखा है वो लिखा है 2013. ठीक, उसकी नेक्स्ट साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ इंडिया, मतलब ये जो कॉइन है वो इंडिया का है. और जो इंडिया लिखा हुआ है एक तो इंग्लिश में लिखा है और एक हिंदी में लिखा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेजेस है वो हमारी हो गई हिंदी और इंग्लिश. ठीक है, एक कॉइन पर हमें 4 डिटेल्स होते हैं. पहला क्या? इसका वैल्यू ऑफ द कॉइन. ठीक है, कि इस कॉइन की क्या वैल्यू है, मतलब कॉइन कितने रुपए का है? कॉइन ये हमारा 2 रुपए का है. नेक्स्ट, कि ये कॉइन कब बना था. ठीक है, ठीक है, कौन से साल में बना था. नेक्स्ट है कि कौन सी कंट्री का है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लैंग्वेजेस. ठीक है, ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि लैंग्वेज कौन सी यूज की गई है. ठीक है, एक कॉइन से हमें 4 चीजें पता लगी. ठीक है, अगर आप लोग के पास में कॉइन है तो प्लीज कॉइन को लीजिएगा और ये सब चीजें देखिएगा. ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते क्या क्या. ठीक, जो मेरे पास कॉइन था वो कितने का था? 2 रुपए का था. ठीक है, उसकी क्या वैल्यू थी. ठीक, नेक्स्ट कौन से साल में ये कॉइन बना है. ठीक, जहाँ पे वैल्यू लिखी उसके जस्ट नीचे आपको साल भी दिख जाएगी कौन से साल में वो बना था. ठीक है, जो मेरा कॉइन था वो 2013 में बना हुआ था. नेक्स्ट था कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है. ठीक, उसके नेक्स्ट साइड में हमने देखा कि इंडिया लिखा हुआ था. ठीक है, उससे पता लगा कि वो इंडिया का ही कॉइन है. ठीक है, इंडिया में कॉइन चलता है. नेक्स्ट कि कौन सी लैंग्वेजेस यूज हुई थी. ठीक है, कॉइन पे हमने 2 लैंग्वेजेस देखी, एक हिंदी थी और एक इंग्लिश थी. इससे क्या पता लगा? उससे ये पता लगता है कि इंडिया में मोस्टली दो लैंग्वेजेस बोली जाती है. एक तो हिंदी हो गई और दूसरी हमारी इंग्लिश हो गई. ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल था. ठीक, ऐसे बहुत सारे क्लूज होते हैं. ठीक है, ऐसे मतलब एक पॉइंट एक तरीका है. ठीक है, ये भी एक क्लू है जिससे कि आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन पता कर पाते हैं कि हमारे हिस्ट्री में क्या क्या था. ठीक है, तो there is one word that is
जाता है या फिर आपसे कोई पहेली पूछी जाती है, ठीक है, कोई रिडल पूछा जाता है आपसे, ठीक है, बहुत आप सोचते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता इसका आंसर क्या होगा, तो हम क्या बोलते हैं कि कोई हिंट दे दो हमें ताकि हम उसका आंसर बता सके। वो हिंट ही यहाँ पे क्लू है, ठीक है। व्हाट इज क्लू? क्लू इज समथिंग क्लू क्या है? क्लू इज समथिंग दैट हेल्प्स अस टू फाइंड सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, ठीक है। क्लू क्या है? क्लू एक ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता कर सकते हैं, दैट इज क्लू, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और विल टॉक व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक। तो मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में पहला आता है हमारा कॉइन, दूसरा है हमारे पास आर्टिफैक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, ओके। देन वी हैव ठीक है। तो हमारे पास चार मेन सोर्सेज हैं, ठीक है। पहला है कॉइन्स, दूसरा है आर्टिफैक्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स, तीसरा है रिटन मटेरियल एंड चौथा है ओरल सोर्सेज, ठीक है। ब्रीफ में थोड़ा समझ लेते हैं क्या, उसके बाद इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। कॉइन्स मतलब अभी आपको मैंने एग्जाम्पल बताया कि हमने कॉइन लिया, उससे हमें चार चीजें पता लगी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट्स और मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स क्या हो गया? वो चीज है, ठीक है, या वो सामान जो पहले के लोग यूज करते थे उसे हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं। मॉन्यूमेंट्स क्या है? वो जो हम ऐतिहासिक बिल्डिंग्स वगैरह जो बोलते हैं, ऐतिहासिक जो जगह होती हैं उन्हें हम मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है रिटन मटेरियल, मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह जो होते हैं, मतलब पास्ट के बारे में हमें जो लिखा हुआ मिलता है उन्हें हमने रिटन मटेरियल बोला है। और ओरल सोर्सेज मतलब जो हमारे पास कुछ ऑडियोज में होगा या कुछ हमने सुना होगा उससे हम ओरल बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज what we learn in the source of coins, ठीक। ये कॉइन्स से हमें बहुत कुछ पता चलता है। पहला देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है कि कॉइन पे कोई पिक्चर हो या फिर कोई नाम लिखा हो, ठीक है, उससे हमें पता लगता है कि उस जमाने में, उस वक्त में कौन सा राजा उस पे, कौन सा किंग या कौन सा रूलर जो था उस पे राज करता था और उसे किस रूलर या किंग ने बनाया था, ठीक है। अगर किसी राजा का या किसी का नाम है या फिर पिक्चर है उस पॉइंट के ऊपर, तो पता लगता है कि उस राजा या फिर उस राजा ने उसे बनाया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं
लैंग्वेजेस उस कॉइन पे यूज होंगी उससे हमें पता लगता है कि उस वक्त कौन सी भाषा उस जमाने में बोली जाती थी। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उस कॉइन पे जो डेट लिखी हुई होती है उससे हमें पता लगता है कि उस वक्त वो किंग या रूलर उस पर रूल कर रहा था उस किंगडम में। नेक्स्ट है हमारे पास द फोर्थ पॉइंट है कि अगर कॉइन जो है अगर वो गोल्ड और सिल्वर के बने हुए तो उससे पता चलता है कि जो किंगडम था वो वेल्दी था। ठीक है, तो कॉइन से हमें 4 पॉइंट्स पता लगते हैं। पहला पॉइंट है कि अगर कॉइन पे कोई नाम है या फिर कोई पिक्चर है उससे हमें पता लगता है कि उस वक्त कौन सा रूलर या किंग रूल कर रहा था और किस रूलर या किंग ने बनाया था। सेकेंड पॉइंट है उस समय कौन सी लैंग्वेजेस यूज हो रही थी, मतलब उस किंगडम में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। थर्ड पॉइंट है द डेट टेल्स अस व्हेन द किंग और रूलर रूल। ठीक है, अगर कॉइन पे कोई डेट लिखी हुई है तो उससे पता लगता है कि उस वक्त कौन सा किंग या रूलर रूल कर रहा था। फोर्थ पॉइंट इज इफ द कॉइन इज मेड ऑफ सिल्वर और गोल्ड इट शोज द किंगडम वाज वेल्दी। ठीक, अगर आपका जो कॉइन है वो या तो सिल्वर का बना हुआ है या तो गोल्ड का बना हुआ है, इससे पता लगता था कि वो जो किंगडम था वो वेल्दी था। ठीक है, तो हमें कॉइन से ये 4 चीजें पता लगती हैं। There is a term called punch mark coins. ठीक है, एक टर्म है उसे वो है पंच मार्क कॉइन्स। पंच का मतलब अगर देखा जाए तो पंच मतलब किसी को मारना नहीं है एक तरीके से। पंच का मतलब हो गया प्रेस करना। ठीक है, अगर हम किसी मेले में जाते हैं, फेयर में जाते हैं, तो अगर किसी ने देखा हो तो जो लकड़ी होती है, लकड़ी पे कुछ डिजाइन होती हैं और अगर किसी को इंस्टेंटली मेहंदी लगवानी है तो क्या करते हैं, वो जो लकड़ी होती है जिस पे डिजाइन होते हैं उसे कलर में डाल देते हैं और वहाँ उसको निकालने के बाद आपके हाथ के ऊपर उसे प्रेस करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इंस्टेंटली आपकी मेहंदी आ जाती है, सेकेंडली आपके हाथ पे वो डिजाइन आ जाती है। ठीक है, तो वो जो प्रेस किया है उसे हम पंच बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज पंच मार्क कॉइन्स। ठीक है, तो पहले के जमाने में कॉइन्स जो मेटल के बनते थे। ठीक है, तो अगर पंच मार्क कॉइन्स करना है तो क्या करेंगे, उस मेटल को पहले हीट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे तो वो जो मेटल है वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक, सॉफ्ट होने के बाद हम उसके ऊपर कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं और डिजाइन जो है आपकी ट्रीज हो सकती है या फिर कोई भी एनिमल हो सकता है। उस कॉइन पे उससे पहले हीट करेंगे, वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक, उसके ऊपर हम कोई भी डिजाइन को पंच करेंगे या फिर कोई भी डिजाइन को प्रेस करेंगे। वो डिजाइन कुछ भी हो सकता है, कोई ट्रीज हो सकता है या फिर कोई एनिमल हो सकता है। ठीक है, दैट इज नोन एज पंच मार्क कॉइन। ठीक है, पंच मार्क कॉइन्स। ठीक है, तो व्हाट इज पंच मार्क कॉइन। ओके, first the metal is heated, it becomes soft. Okay, first the metal is heated, it becomes soft. Then any design like trees or any animal is used and pressed on that coin to make it a punch mark coin. Okay, so this is
what is punch mark coins. Thank you.